वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 3 समझेंगे। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन समझेंगे और एग्जाम्पल 4, 5 और 6 समझेंगे। ठीक, इसके आगे वाले वीडियो में पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। तो जो भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को पहले कम्प्लीटली देख लें। प्लेलिस्ट पे जा करके या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा करके देख लीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको जो नए वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है 3.2 का वो बहुत ही सरल है, बहुत छोटा सा है। तो इसमें सिर्फ दो जो ग्राफ हैं उसे समझना होता है और कुछ नहीं। ये जो पेज नंबर 51 पेज नंबर में, बुक के 51 पेज नंबर पे ये जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप समझ गए, अर्थात एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस टेबल को पूरी अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है। जैसे पहला इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये होगा। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा एक जनरल फार्मूला था। इसी जनरल फार्मूले में देख रहे हैं हम a1, a2, b1, b2, c1, c2। ठीक, इन्हीं जैसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें हमारा a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा, a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा। अब हमें ये समझना है कि इसके तीन कंडीशन होंगे। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन। इन कंडीशन में क्या होगा, इसमें अनुपातों की तुलना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निरूपण, और तीसरा क्या है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ये तीन चीजें हमें इस a1, b1 और c1 के अंतर्गत बताना होगा। अब इसमें तीन चीजें हो सकती है। पहला पॉइंट हमने ले लिया है a1 और a2 का जो डिवाइडेशन है वो, और b1, b2। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, ये कैसे होगा ये चीज समझाते हैं अभी आपको। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यदि बराबर नहीं है तो ये लाइन कैसे बनेगी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगी। अर्थात ये जो दो इक्वेशन होंगे पहला और दूसरा, ये हमेशा इस तरह बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में बनेगी, अर्थात उसका प्रतिच्छेद करेगी, किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। ठीक, और यदि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में हम समझते हैं, यदि a1 अपॉन a2 जो भी इसका उत्तर आएगा वो b1 अपॉन b2 और जो भी उत्तर आएगा उसके c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी, इसका लाइन हमेशा ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, अर्थात ओवरलैप करेगी, दोनों लाइन ओवरलैप करेगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इसकी लाइन कैसी होगी, दोनों लाइन एकदम पैरेलल होगी, कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। ठीक, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट। अब इसे हम कैसे समझते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, सिर्फ एक हल हुआ है, केवल एक हल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। इसमें बहुत सारे हल होंगे, अनेकों हल, क्योंकि ये पूरा ओवरलैप ही है, ये हर पॉइंट दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है। इसलिए जो थर्ड, यदि ये तीसरा कंडीशन आया तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और इन दोनों के कोई भी हल, कॉमन हल नहीं होंगे, कॉमन हल।
वो नहीं होंगे। तो अब इस इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। और क्या बोला है, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ए बी सी की मान निकालते हैं। यहाँ पे a1 क्या कहलाएगा, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। उसमें a1 क्या कहलाएगा, a1 हमारा क्या होता है, x के साथ जो होता है, x का क्या है 1। b1 क्या होगा, b1 होगा -2। और c1 क्या होगा, c1 तो c तो है ही नहीं, तो c हमारा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, a1 क्या होगा हमारा 3 होगा, a2 b2 क्या होगा हमारा 4 होगा, और c2 क्या होगा हमारा -20 होगा। तो हमें मिल गया a1 मिल गया, a2 मिल गया, c1 मतलब a1 b1 और c1 मिल गया यहाँ से पहले इक्वेशन से, और a2 b2 c2 हमारा दूसरे इक्वेशन से मिल गया। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 यहाँ से समझते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास 1 और 3, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3। a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 मिल गया। अब a2 b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 का है -2 और b2 क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। ठीक, अब c1 अपॉन c2 क्या मिलेगा, c1 हमारे पास क्या है 0 और c2 क्या है -20। जब 0 अपॉन 20 होता है तो ये हो जाएगा 0। अब हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या मिला 1/3, b1 अपॉन b2 क्या मिला -1/2। तो सामने दिख रहा है कि ये और ये बराबर नहीं है, अर्थात हमारा क्या मिल जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगी, जिसके सिर्फ केवल एक सोल्यूशन होगी, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के लिए जो इक्वेशन दिया है वो देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया है हमारा, दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं कि हमारा a1 क्या होगा, a1 क्या है हमारे पास, पहले इक्वेशन में हम क्या मानेंगे a1 क्या है हमारे पास 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -9। और इधर a2 क्या है 4, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -18। आप समझ रहे होंगे। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा हो कि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस ले रहे हैं, इसमें प्लस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हर जगह प्लस होता है। तो जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम जनरल फार्मूला में क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस -9 लिखेंगे इक्वल टू 0। यदि जनरल फार्मूला के हिसाब से लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा c का मान क्या हो गया -9 मिल गया। तो उसी प्रकार हम c का मान हम माइनस में रखते हैं, इधर -18 है तो हम माइनस में दिए हैं। अब चलिए अब फाइंड करते हैं हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या है, a1 कहाँ है हमारे पास 2, a2 क्या है 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार a2 अपॉन b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो b1 क्या दिया है 3, b2 क्या दिया है 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। उसके बाद c1 अपॉन c2 निकालना है। c1 क्या दिया है -9, c2 दिया है -18, तो माइनस माइनस काट के क्या हो जाएगा 1/2। अब आप देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या आया है 1/2, b1 अपॉन b2 क्या आया है 1/2, c1 अपॉन c2 क्या है 1/2, अर्थात तीनों वैल्यू बराबर हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, ये कह रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर है c1 अपॉन c2 के, अर्थात तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं
तो क्या हमारा कंडीशन क्या आएगा, ये हमें ध्यान रखने की कंडीशन आएगा कोइंसिडेंट लाइन, अर्थात ओवरलैप लाइन, अर्थात एक पहली लाइन होगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी, ठीक, जिसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, कई सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट में दो इक्वेशन दिया है, उसमें से पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, a1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, b1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और c1 हमारे पास हो जाएगा -4। इसमें a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा -12। अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। ये हमारा क्या हो जाएगा, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 2, तो हमारा a1 अपॉन 2 आ गया। उसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और b2 हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो c1 क्या है हमारे पास -4 और c2 क्या है -12, तो इसका हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, ये देखिए a1 a2 क्या आया है 1/2, b1 b2 क्या है 1/2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है 1/3, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो हमारा लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, अर्थात दोनों लाइन एकदम पैरेलल होंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इन दोनों की लाइन का सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो जब कोई भी इक्वेशन बनेगा, इनमें से तीन कंडीशन में से ही कोई एक कंडीशन होगी, आप चौथा कंडीशन ला ही नहीं सकते। इन तीन कंडीशन में ही कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से आप ये पॉइंट बता सकते हैं, ये पॉइंट बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के थ्रू और कुछ क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमें क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम पुराने 3.1 के इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर चुके थे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वो पुरानी क्वेश्चनों से रिलेटेड ही है। तो क्या बोल रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, समीकरण क्या दिया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं। इन इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा हल करना है और देखना है कि जो दो लाइन बनेंगी, इन दोनों की जो लाइन बनेंगी वो कैसी होंगी। 3 पॉइंट देखा था हमने कि प्रतिच्छेद करेंगी, कि ओवरलैप होंगी या कि फिर पैरेलल होंगी। ये तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन इस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करता है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन के लिए हम x और y रखेंगे। x का मान हम रख देते हैं 0। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इक्वल टू 6/3, तो हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मिल जाएगा। अब यदि x बराबर 6 रखेंगे तो हमारा y का मान 0 मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो हम दो वैल्यू निकाल दिए। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन के साथ x का मान रखेंगे 0 तो हमारा y का वैल्यू -4 आएगा। उसी प्रकार x का मान 3 रखेंगे तो y का मान -2 रखेंगे। यहाँ पे आप इस पॉइंट की जगह आप कोई दूसरा भी पॉइंट रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आपको आसानी हो पॉइंट निकालने में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या निकला था, 0,2। क्या हुआ था 0,2। फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो पॉइंट निकले थे, पहला 0,2 और दूसरा क्या निकला था 6,0। तो हमारा 0,2 कहाँ पे है पॉइंट 0,2, ये हमारा ये पॉइंट मिला और 6,0
6,0 ये मिला। तो ये हमारा ये पहली लाइन हो गई पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है, हमारा 2 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा 0,-4 और दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें 6,0। तो इसके लिए 0,-4 कहाँ है, 0,-4 ये मिला और 6,0 ये मिला। अब ये इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक, तो हमें एक पॉइंट हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट हमें 3,-2 है, सेकेंड पॉइंट 3,-2 है। तो 3,-3 और -2 ये हुआ। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें पास ये दोनों लाइन का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इस इक्वेशन को भी, पहले लाइन को भी, पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा पॉइंट अर्थात 6,0। यदि 6 और x का मान 6 और y का मान 0, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, x का मान आप 6 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में रख के देखिए, यहाँ पे 6 प्लस यदि y का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 6। तो ये 6 बराबर 6 आ गया, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में रखिए, x के क्या रखना है, 6 रखना है। तो 2 × 6 माइनस 3 × 0 बराबर 12। तो ये हो जाएगा 12 और ये 0 हो जाएगा तो बराबर 12। तो ये भी 12 बराबर 12 आ गया। तो पहला इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइन का एक इक्वेशन में दोनों लाइनों का एक पॉइंट मिला है, कॉमन पॉइंट। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी लाइन की प्रतिच्छेद करती हुई लाइन है और इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। ठीक, तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया है उसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। तो इसमें भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 5x - 8y + 1 = 0 और 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ये दो इक्वेशन दिए हैं। दोनों इक्वेशन में आप x और y का वैल्यू निकालिएगा और उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके उसमें दो लाइन खींचिएगा और पता कीजिएगा कि ये दो लाइन कैसे हैं। तो हमारी तरफ से ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिएगा, हम इसका भी वीडियो बनाकर आपको अलग से दे देंगे, क्योंकि सरल है, आप बना सकते हैं। मैं इसी को एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में क्यों दिया हूँ कि इसमें उदाहरण में भी नहीं सॉल्व किया है, इसमें भी सॉल्व नहीं किया है, बोला है स्वयं करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्वयं कीजिएगा। नहीं बने तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, नंग मतलब कितने पीस खरीदे, कितने स्कर्ट कितने शर्ट खरीदे वो पता नहीं है। तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी शर्ट खरीदी। तो समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने पैंट को मान लिया है x, स्कर्ट को मान लिया है y। अब पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि स्कर्ट, पहले में क्या बोला था, स्कर्ट उतने ही स्कर्ट हैं, स्कर्ट कितने हैं, उतने ही स्कर्ट हैं जितने की शर्ट हैं, जितने की पैंट हैं उसके दुगुने से भी 2 कम है, उसके दुगुने से 2 कम है। और दूसरे में क्या बोलती है कि जो स्कर्ट है वो जो हमें पैंट है, पैंट के 4 गुने से भी 4 कम है, 4 गुने से भी, पैंट के 4 गुने से भी 4 कम करोगी तब हमारा स्कर्ट का स्कर्ट के बराबर कहलाएगी। उसी प्रकार जब हम पैंट की 2 गुने से 2 कम कर देंगे तो हमारी स्कर्ट की संख्या पता चल जाएगी। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई।
ये पहली ये दूसरी। अब इन दो इक्वेशन से हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक, अब इसमें से जो भी हमारा ग्राफ होगा, अब हमें क्या निकालना क्या है, ऐसा बताइए जो पैंट और शर्ट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब x और y का मान दोनों इक्वेशन में हमें प्राप्त हो। अब यहाँ पे समझिए, इसे x और y क्या हुआ, 2,2 मिलेगा। 2,2 कहाँ पे है, 2,2 यहाँ ये 2 है, ये 2,2, ये पॉइंट मिला हमें 2,2। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये मिला 2,2। सेकंड पॉइंट कहलाएगा 0,-2, तो 0,-2, तो ये हमारा पॉइंट मिला। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी लाइन मिल जाएगी किसकी, पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, 0,-4, 0,-4, ये हमारा 0,-4 है, और 1,0, 1,0 ये हमारा पॉइंट कहलाएगा 1,0। जब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो हमारा क्या है, ये दूसरी इक्वेशन का लाइन कहलाएगा। अब ये दो लाइन है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, वही पॉइंट हमारा इस दोनों सॉल्यूशन का एक इक्वेशन कहलाएगा, अर्थात 1,0, अर्थात x का मान 1 आया है और y का मान 0 आया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू 0 आया है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, x, अर्थात x हमने क्या माना था, पैंट की संख्या मानी थी, और y माना था स्कर्ट की संख्या। मतलब सिर्फ उसने एक पैंट खरीदी है, सिर्फ एक पैंट खरीदी है, स्कर्ट नहीं खरीदी है, सिर्फ एक पैंट खरीदी है। तो हम पता कर लिए हैं, तो हमने निकाल लिया है कि सिर्फ एक पैंट खरीदी है और स्कर्ट नहीं खरीदी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं, ये वीडियो यहीं तक, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।